एक बार खुद को ज्ञानी समझने वाला एक अध्यापक एक महात्मा के पास जाता है और उनसे कहता है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे ज्यादा विस्तार में बताने की आवश्यकता नहीं है और न ही कोई बात घुमा फिराकर करने की आवश्यकता है। अगर आप इशारे में भी समझाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी उपलब्धि क्या है। लोग आपका बड़ा आदर सम्मान करते हैं, आपको ज्ञानी कहते हैं, तो कृपा कर अपनी उपलब्धि बताइए। वे महात्मा उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं और शांति के साथ चुप बैठे रहते हैं। कुछ देर बीतने के बाद वह व्यक्ति उन महात्मा से कहता है, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, शायद आपको मेरा प्रश्न समझ नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी उपलब्धि क्या है, आपने क्या पाया है, और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने उत्तर को संक्षिप्त में बताएं, इसे घुमा फिराकर ना बताएं और ना ही कोई कहानी सुनाएं। वे महात्मा दोबारा से उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं और चुप बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद वह व्यक्ति दोबारा से पूछता है, कृपा कर बताइए, मैं यहाँ जानने आया हूँ। वे महात्मा कहते हैं, मैंने उत्तर दे दिया है, तुमने शायद सुना नहीं। वह व्यक्ति उन महात्मा की बात सुनकर चौंकता है और कहता है, अर्थात मैं कुछ समझा नहीं। वे महात्मा कहते हैं, मौन ही मेरी उपलब्धि है। वह व्यक्ति कहता है, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। मेरे उत्तर के लिए शब्दों का प्रयोग करिए, कम ही शब्दों का करिए, परंतु करिए। वे महात्मा अपनी उंगली से जमीन पर ध्यान लिख देते हैं। वह व्यक्ति कहता है, क्षमा करें, परंतु इतने से भी काम नहीं चलेगा, कुछ और बताइए, कुछ अधिक बताइए। वे महात्मा अपनी उंगली से दोबारा जमीन पर ध्यान लिख देते हैं। वह व्यक्ति कहता है, ध्यान में पड़ चुका हूं, कृपा कर कुछ और बताएं। वे महात्मा तीसरी बार जमीन पर ध्यान लिख देते हैं। वह व्यक्ति उन महात्मा से कहता है, आप होश में तो हैं, आप एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, एक ही शब्द को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि यही सार है। सभी बुद्धों ने बार बार इसी शब्द को दोहराया है, बाकी सारी बातें बेकार हैं। एक यही शब्द है जो जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकता है। गौतम बुद्ध ने ना जाने कितने शब्दों का उपयोग करा, लेकिन एक यही शब्द था जो कीमती था। जो इसे समझ गया उसी ने वास्तव में कुछ समझा। जो व्यक्ति ये कहता है कि वह बुद्ध को मानता है, उनकी शिक्षाओं का आचरण करता है, पर वह व्यक्ति ध्यान नहीं करता, तो उसने बुद्ध की शिक्षाओं को 1% भी नहीं जाना। जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता, उसने बुद्ध को कभी नहीं सुना, उसने बुद्ध को कभी नहीं समझा। गौतम बुद्ध ने कहा है, कमल के पुष्प जैसे बनो, कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अलग रहना, संसार में रहकर भी संसार से अलग रहना। संसार में रहकर संसार से अलग होने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि संसार में हम अपने लिए दुख के बीज बो रहे हैं। हम अपने आप को शरीर से ज्यादा कुछ नहीं समझते। संसार में रहकर संसार से अलग होने का माध्यम है ध्यान। एक और छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। एक महात्मा अक्सर अपने शिष्यों को सिखाया करते थे कि पानी से गुजरो पर पानी तुम्हें छुए ना। अपने गुरु की बात सुनकर शिष्य बड़ा चौंकते थे क्योंकि यह बात समझ में नहीं आती थी। शिष्य सोचते थे कि यह बात कैसे संभव है, पानी से गुजरेंगे तो पानी तो छुएगा ही। उन महात्मा के हर शिष्य के मन में यही प्रश्न था कि आखिर यह किया कैसे जा सकता है। हर शिष्य इस मौके की तलाश में था कि कभी उनके गुरु पानी से गुजरे। समय बीतता है और एक दिन यह मौका भी आ जाता है। वे महात्मा अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो रास्ते में एक नदी पड़ी जिसे पार किए बिना दूसरे गांव जाना संभव नहीं था। उस नदी को देखकर सभी शिष्य बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि आज हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सभी शिष्य ये देखना चाहते थे कि बिना पानी को छुए
उनके गुरु नदी को पार कैसे करेंगे। गुरु नदी में उतरते हैं और पूरी तरह से भीग जाते हैं। गुरु को भीगते ही सारे शिष्य उन्हें घेर लेते हैं और पूछते हैं, आप तो कहते थे कि पानी से गुजरो पर पानी छुए ना, परंतु आपको तो पानी ने छू लिया। गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पानी ने मुझे नहीं छुआ और जिसे पानी ने छुआ है वो मैं नहीं। अभी तुम खुद को केवल शरीर समझते हो। जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम शरीर और मन से भी कुछ अलग हो, उस दिन तुम पानी से गुजरोगे और पानी तुम्हें छू नहीं पाएगा। पर उसके लिए तुम्हें ध्यान करना होगा। इन दोनों कहानियों का निचोड़ है कि ध्यान करो। अगर कल तक नहीं करा था तो आज से शुरू करो। आज का दिन एक नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। आज हमेशा ही अच्छा होता है, बस आपको अपना नजरिया बदलने की आवश्यकता है। चिंता, दुख, दर्द, पछतावा, समस्याएं, ये सभी मन की माया का जाल है और इनसे मुक्त होने का एक ही तरीका है, ध्यान। इसलिए समझदार बनिए और ध्यान करिए।